नमस्कार, मैं स्मृति जी। विस्तार न्यूज से आइए डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर एक नजर। वोटर चेतना महाअभियान के अंतर्गत डोमन पुरुष शक्ति केंद्र में जाकर 3 बीएलओ से बातचीत की गई। वहां की स्थिति का जायजा लिया गया। वहां वोट बढ़ाने के लिए आम जनता और जनप्रतिनिधि से अपील की गई है। वहां पर 3 बूथ हैं जिनकी अभी की स्थिति में पुरुष और महिला का अनुपात 60-40 का है। इस अनुपात को बराबर करने की जरूरी निर्देश दिए गए हैं। इस अभियान की अधिक से अधिक जानकारी बढ़े और सभी लोग वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराएं। इसके लिए डोमनपुर के प्रधानपति रणविजय सिंह ने पूरे गांव में डुग्गी पिटवाने का आग्रह किया। इस अभियान में सरसोल के प्रधान संघ अध्यक्ष अरुण तोमर उपस्थित रहे। इस क्रम में अरुण तोमर रोहित ने आज सरसोल ब्लॉक के पीआरआई और एसएचजी के अभिसरण हेतु प्रशिक्षण के अंतर्गत ग्राम प्रधानों, क्षेत्र पंचायत सदस्य एवं स्वयं सामूहिक समूह की महिलाओं के साथ मौजूद रहे। एक बात रखना चाहूंगी, बहुत लंबा नहीं बोलूंगी, बहुत कम शब्दों में अपनी बात को बताना चाहूंगी। आज हम लोग आज और अगले सोमवार को प्रशिक्षण ले रहे हैं। आपको बहुत विस्तार से जानकारी मिलेगी कि किस चीज का प्रशिक्षण होने वाला है। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर जानकारी आई है, ये पीआरआई और एसएचजी के अभिसरण हेतु प्रशिक्षण है। देखिए, जो ब्लॉक होता है, मैं थोड़ा सा आपको पुराने पीछे से समझाऊंगी। जो ब्लॉक होता है, हमारा ब्लॉक पंचायती राज से चलता है। शहर की सिस्टम बहुत अलग होती है, महानगरों की कहानियां बहुत अलग होती है, पर हमारी जो ब्लॉक की है, हमारी जो ग्राम सभाओं की हम लोग जिस तरीके से काम करते हैं, जो प्रणालियां होती हैं, जो स्कीम्स आती हैं, ये ज्यादातर पंचायती राज के थ्रू डिसाइड होती है कि यहाँ कैसे होना है, कैसे काम करना है। स्वयं सेवाएं की जो समूह की महिलाएं क्या काम करेंगी, क्या नहीं काम करेंगी, ऐसे प्रधान कितना फंड आएगा, कितना नहीं आएगा, ऐसे ब्लॉक पर कितना आप कर सकते हो, ये सब पंचायती राज डिसाइड करता है। यहाँ पर इन विषयों पे आज चर्चा करने जा रहे हैं कि किस तरीके से हमारे समाज में जो वातावरण में दिक्कतें हो रही, जो डिसबैलेंस हो रहा है, हम लोग क्या करते थे। कभी कभी जल पे अलग एक चर्चा होती थी, कभी प्रशिक्षण आप यहाँ आए थे, जल पे अलग चल रहा है, कैसे पानी बचाएं। फिर कभी हम आए कि किस तरह से गाँव में अगर कोई जानवर खराब हो रहा है, जानवरों की वजह से खेती खराब हो रही है, उस पर अलग चर्चाएं चली। फिर कभी हमें किसान की सम्मेलन होता था, जहाँ पर कि किस तरह से आप खेती करें, किस तरह से आप कौन से किस समय में क्या उगाएं, कौन से फर्टिलाइजर उगाएं, उसकी अलग प्रशिक्षण हो रही थी। पर आज जो प्रशिक्षण है, इस प्रशिक्षण में हम सारी चीजों का समागम लेकर के चल रहे हैं। एक मोटी भाषा में एक समझिए कि हमको हर एक पहलू को जो कि हमारे ग्राम सभाओं में बहुत महत्वपूर्ण है, उनको लेकर के चलना। यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से हमारा वातावरण हम बचा सकते हैं। आप जितने लोग आए हैं, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। मुझे बहुत खेद है जो लोग नहीं आ पाए, क्योंकि ये कहने में बहुत अच्छा लगता है कि अरे मीटिंग नहीं हुई, हम नहीं गए, बहुत ऐसा हो गया। पर यहाँ आना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना महत्वपूर्ण आपके लिए अपने छोटे बच्चों को स्कूल भेजना है। माताएं इस बात को बहुत अच्छा समझती होंगी, पिता भी समझते होंगे। आप लोग अपने बच्चों को स्कूल क्यों भेजते हैं? शिक्षा मिल सके, शिक्षा क्यों मिल सके? शिक्षा लेके क्या करें, क्या करें? अफसर बने, समझदार व्यक्ति बने। हम कह रहे हैं कुछ ना बने, एक अच्छे इंसान तो बनेंगे, है ना? कोई आदमी यही तो चाहता है ना, जब आप स्कूल भेजते हैं बच्चों को। वैसे ही जब ये सरकारी संस्थाएं कोई प्रशिक्षण कराती हैं, तो हमारी क्या मंशा होती है कि हम आपको एक तरह का ज्ञान दें। अब चाहे आप हो, चाहे हम कोई स्कूल तो जा नहीं रहे हैं, कोई ट्रेनिंग तो ले नहीं रहे हैं, ले रहे हैं। आप लोग आपस में एक दूसरे से पूछ रहे, अरे दीदी क्या होता है, बताओ जरा, इस काम क्या होता है, आपको फॉर्म भरना है, क्या करना है, एक दूसरे से पूछते हो ना। किसी प्रधान को अगर कोई समस्या होती है तो दूसरे वाले को फोन लगा लिया, भैया इसमें ऐसा ऐसा हो रहा है, क्या करना है, ये कच्ची वाली सड़क है तो इसकी धनराशि कहाँ से निकलेगी, कौन सा पक्की का क्या होगा, बनेगा की। मेरा कहने का है, कोई समस्या होती है तो आपस में बात करते हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि हमें जानकारी किसी तीसरे के माध्यम से नहीं। तो जितने लोग आए, मैंने उनको बधाइयाँ क्योंकि आप लोग सही में यहाँ से जानकारी लेके जा रहे हैं। ये जानकारी होना बहुत जरूरी है, बहुत